हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग एचडीएफसी का एनएफओ आ रहा है और फिलहाल 11 और 25 नवंबर के बीच में हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जैसे आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा है, स्कीम एचडीएफसी बिजनेस साइकिल फंड है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे, ये पर्टिकुलर फंड का थीम समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद आप खुद बैठ के डिसाइड करो कि पर्टिकुलर स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है। थोड़ा सा बेसिक आइडिया जरूर देना चाहूंगा मैं, और सिर्फ आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। फ्रेंड्स, आप डिसाइड करोगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है नहीं है। अगर कोई नहीं है, डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन दूंगा, वहां पर आप जो है इस भी स्कीम में आप जो है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका टाइम जो है 11 और 25 नवंबर के बीच में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और सबसे पहले समझेंगे बिजनेस का थॉट क्या होता है। जब हम लोग बात करते हैं, किसी भी बिजनेस की बात करेंगे तो एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन और इस तरीके स्लम रहता है। मतलब जहां पर ग्रोथ तो होता ही नहीं है स्ट्रेट अवे। इस तरीके से बिजनेस सिंगल स्ट्रेट लाइन की तरह से ऊपर जाता नहीं है, इस तरीके से ऊपर नीचे होता है। अब सवाल ये है कि फंड मैनेजर का रोल क्या है इस पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटीज में। कोशिश ये रहेगा फंड मैनेजर का कि ये इस पॉइंट पे एंट्री ले और जितना हो सकता है इस पॉइंट पे एग्जिट करे। और उसी तरीके से फिर से जब किसी बिजनेस, नए बिजनेस का जो है ट्रैक हो, तो वो फिर से इस पॉइंट पे एंट्री ले ले या इस पॉइंट पे भी एंट्री बन जाता है। क्योंकि आपको समझना है कि बिजनेस एक्टिविटी का एक साइकिल जो है 3 से 5 साल का टाइम रहता है। पहले ये साइकिल जो है 7 से 8 साल का हुआ करता था, ये और कम हो गया है। 5 भी थोड़ा सा हाइयर साइड है, 3 से 4 साल मैं कहूंगा। मतलब 3 से 4 साल में आपको ये एक छोटा सा जो है मूवमेंट मिल जाता है। तो हर 3-4 साल में आपको एक नया बिजनेस आइडिया डेवलप होता दिखता है और फिर वो धीरे धीरे ऊपर जो है डेवलप होके एक्सपेंशन से फिर पीक की तरफ जाता है। फिर वहां से फिर हम लोग देखते हैं कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में मेच्योरिटी हो गई है, वहां से ज्यादा ग्रोथ नहीं है, तो उस बिजनेस से बाहर निकल जाते हैं। तो ये आइडिया रहता है बिजनेस में। तो अब हम लोग अगर बात करेंगे तो सबसे बढ़िया समय किसी भी बिजनेस में एंट्री करने का एक्सपेंशन और पीक फेज, ये दो ऐसे फेज है जहां पर हर कोई जो है उस बिजनेस का हिस्सा रहना पसंद करेगा। और ये क्यों दोस्तों? और ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलता है कि सबसे बढ़िया फायदा जो है बिजनेस में, क्योंकि उसका कैपिटल एम्प्लॉयड जो है यहाँ पर बढ़ता है और सबसे अच्छे स्पेस में आपको इस लेवल पे मिलता है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी बिजनेस में एंटर करने के लिए। और ये सबसे बढ़िया टाइम है ये 2 फेज में। तो इन 2 फेज को बहुत अच्छे से जो है फंड मैनेजर ने ट्रैक करना जरूरी है। तो अब साइकिल के अलग अलग पॉइंट की बात करेंगे तो देखिए, हर एक जो है सेगमेंट का एक अपना अपना जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना जरूरी है। तो बिजनेस साइकिल की बात करेंगे तो बिजनेस साइकिल का एक सेगमेंट रहता है, उसको मुझे ध्यान देना है। और जब मैं इन्फ्लेशन की बात करता हूं तो इन्फ्लेशन का भी एक तरीका रहता है। हर बार इन्फ्लेशन ऊपर नहीं रहेगा, इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होता रहता है। तो उसी तरीके से बिजनेस का सेंट भी रहता है। तो हर एक इसमें अपना अपना एक साइकिल है। तो इस पर्टिकुलर फंड का बिजनेस साइकिल एक मेन सेंट्रल थीम है, तो उसके साथ ये पर्टिकुलर काम करेगा। अब यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं तो एक सेक्टर की बात करेंगे तो एक सेक्टर में भी अलग अलग मल्टीपल बिजनेसेस रहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग ऑटो की तरफ देख रहे हैं तो ऑक्टो में 5 अलग तरीके से अपने ही छोटे छोटे बिजनेस हैं। तो रिसेंटली इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बहुत ज्यादा जो है जोर से ये जो है
इसके ऊपर काम किया जा रहा है। उसी तरीके से अगर हम लोग फार्मा की बात करते हैं तो फार्मा भी अलग अलग है। मतलब यहाँ पर हमें समझना है कि अगर मैं जब बिजनेस साइकिल की बात करता हूं तो मेरा प्रेजेंस यहाँ पर भी हो सकता है, मेरा प्रेजेंस यहाँ पर भी हो सकता है। अगर वही चीज अगर मैं जो है थीम के इसमें बात करता हूं तो थीम में शायद जो है सारे के सारे एक इसमें ना आ जाए। तो ये इसका फायदा है कि मैं इन दोनों का हिस्सा बन सकता हूं। अगर मुझे लगता है कि दोनों के बिजनेस एक्टिविटीज का ये जो फेज है एक्सपेंशन और पीक फेज के बीच में है या इस जोन में है तो मैं जरूर जो है इस बिजनेस को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बनाऊंगा। अब यहाँ पर बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर फंड का बेसिक थॉट क्या है और ये क्या सोच के हम लोगों ने यहाँ पर आना है। ओपन एंडेड फंड है, आप एंट्री एनएफओ के टाइम भी कर सकते हो और उसके बाद भी आप एंटर कर सकते हो। अब सवाल ये आता है फंडामेंटल्स, डेफिनेटली फंडामेंटल अप्रोच तो हर रहता ही है म्यूचुअल फंड में, और 80% एक और जो है कॉन्सेप्ट के साथ जो है फंड मैनेजर लेके चला है। तो ये 80% हमेशा रहेगा और एक सेंट्रल थीम बनेगा और बाकी का 20% ऐसा है कि बिजनेस साइकिल में थोड़ी सी अड़चने हैं बट उस कंपनी की स्टोरीज बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो उस वजह से उस पर्टिकुलर स्टॉक को मैं अपने इस पोर्टफोलियो का हिस्सा बना दूंगा। मतलब ये एक टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी है, मतलब इंडस्ट्री में ये एक यूनिक कंपनी है जो बहुत अच्छा कर रही है तो मैं उसको अपने पोर्टफोलियो में जोड़ दूंगा। तो वो चीज हो सकता है। मतलब 80% आपका एक सेंट्रल थीम पे है और 20% जो है सिचुएशन के हिसाब से, अरे मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी में तो होना ही चाहिए तो क्यों ना मैं इसमें एंट्री ले लूं। तो ये विचार से होगा और इसके ऊपर हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। एक आइडिया है, फंडामेंटल स्ट्रैटेजी है और कुछ नहीं है, टॉप डाउन अप्रोच और उसी तरीके से बॉटम अप अप्रोच, दोनों फंडामेंटल थॉट प्रोसेस के साथ जो है बिजनेस होता है। और बिजनेस मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो है अप्रोच लिया जाता है, किसी और दिन हम लोग बात करेंगे। बट अभी के लिए समझना है कि इस स्ट्रैटेजीज के साथ जो है कंपनीज को चुना जाएगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर हमें हमेशा बात करना चाहिए। अब नॉर्मली एचडीएफसी के जो है अलग अन्य स्कीम्स के इसमें अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर बैठता है। थीमैटिक और सेक्टोरल फंड से कम रिस्की है बट बाकी के दूसरे जो है इक्विटी ओरिएंटेड फंड है उससे थोड़ा सा रिस्की है। तो थीम बेसिस में है, थीमैटिक में ही इसको कंसिडर करेंगे हम लोग। अब सवाल आता है कि बिजनेस साइकिल में ये बैंकिंग का हिस्सा भी बन सकता है, उसी तरीके से हाउसिंग का हिस्सा भी बन जाएगा और उसी तरीके से एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कंपनीज हैं वो कंपनीज भी इस बिजनेस साइकिल का हिस्सा बन सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमें समझना है कि थीमेटिक के अलावा ऑटोमेटिकली ये एक जो है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी बन रहा है। मतलब ये चीज बहुत अच्छा हमें समझना है। तो ये वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है। और इक्विटी का रेंज हम लोग देख रहे हैं 80 से 100%। इसको थोड़ा सा हम लोग आगे और समझेंगे। मतलब यहाँ पर इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर होना चाहिए। तो एग्रेसिव पोर्टफोलियो अगर आप प्रिफर करते हो तो ये समझ हम हर किसी को होता नहीं है। आप इसके लिए किसी जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात कर सकते हो या किसी जो है RIA के साथ बात कर सकते हो या किसी कंपनी के AMC के पर्सन के साथ आप बात करके ये फंड सही है क्या मेरे लिए, इसके ऊपर सोच विचार करके आप जो है प्लान कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिस्क को सही तरीके से परखना। सूटेबिलिटी की बात करेंगे तो वही बात हो रही थी अभी, प्योर एंड प्योर इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो आपका पैसा जो है कम से कम 3 से अधिक ज्यादा समय तक आपका होना चाहिए। अब 3 की बात क्यों हो रही है, तो नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि एक बिजनेस साइकिल जो है अभी
साइकिल का पूरा जो है 3 से 4 साल का हो गया है, तो कम से कम एक साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। तो उस साइकिल को कंप्लीट होने में कम से कम 3 से 4 साल लग रहा है। पहले 7-8 साल लगे रहते थे, बट अभी जो है बहुत फास्ट पेसिस से बिजनेस में चेंजेस हो रहे हैं, तो इसीलिए 3 से ज्यादा समय तक आपको जो है रुकना, पूरा 3 साल कंप्लीट होना चाहिए। फंड मैनेजर की बात करेंगे तो राहुल बैजल है, 28 साल का जो है इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है। ये प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट टीम है जिनका खुद का इनका एक्सपीरियंस जो है 18 साल का है। इस पोर्टफोलियो में कम से कम 400 स्टॉक्स में जो है देखा जाएगा, और ये 400 स्टॉक का पूरा जो है मैम कैप की बात करेंगे तो 85। तो इंडिया के टॉप मोस्ट कंपनीज का जो है पोर्टफोलियो आपको इस बिजनेस साइकिल में मिल रहा है, तो काफी अच्छी बात है। एक डाइवर्सिफिकेशन तो है ही, और साथ ही साथ आपको लार्ज मिड और स्मॉल तीनों में आपका पैसा जाएगा। तो जो एग्रेसिव नेचर के लोग हैं उनके लिए काफी अच्छा जो है एक ऑप्शन है उनके लिए, तो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको कहा है उस ऑप्शन के लिए आपको देखना पड़ेगा। अब फैक्ट्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो कैपिटल अप्रिसिएशन जो है सोच जो है वो सोच के साथ आप जो है आ सकते हो। यहाँ पर आप एसआईपी और जो है लमसम दोनों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके पहले एलोकेशन की बात कर रहे थे तो देखिए इक्विटी में 80 मिनिमम 100% जो है जा सकता है। अगर ये 80% है तो ये जो है आएगा आइडिया पिक्चर में। तो अलग अलग डिफरेंट जो है व्यूज के साथ अगर एएमसी रहता है तो 20% यहाँ पर ये लोग पैसे डाइवर्ट कर सकते हैं। नहीं, मिनिमम तो 80% इक्विटी के थीम के साथ ही है। इन 10 पॉइंट की तरफ हम लोग अगर नजर डालते हैं तो ये 10 के 10 पॉइंट बहुत क्रूशियल रहते हैं। तो अब सेंट्रल थीम का एक हिस्सा बनने वाला है, तो क्यों ऐसे इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना के बाहर लोग जो है अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और इंडिया उस प्लान ऑफ एक्शन का हिस्सा है, तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को बहुत फायदा होने वाला है। जैसे जैसे आप देखोगे लोग जो है ब्रांडेड जो है प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को ज्यादा फायदा मिलने वाला है, तो वो एक बहुत ज्यादा यूनिक एडवांटेज है। इसके अलावा देखिए बैंकिंग के पोर्टफोलियोस बहुत अच्छा हो रहे हैं, उनके नंबर बहुत अच्छा आ रहे हैं। हाउसिंग बहुत क्रूशियल पार्ट प्ले करने वाला है। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट बहुत अच्छे से पॉजिटिव इंप्रूवमेंट हम लोग देख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेंट्रल थीम के साथ जो है गवर्नमेंट लेके आया है, तो ये भी बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। ये 7 पॉइंट्स की तरफ अगर हम लोग नजर डालते हैं तो बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी को आगे लेके जाने के लिए। और क्या ऐसे पॉइंट्स है जो बेसिकली इंडियन स्टोरी को जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। कमोडिटी के प्राइसेस जो है थोड़ा सा प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स दोनों जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और जियो पॉलिटिकल रिस्क तो पिछले 9 महीने से हम लोग देख रहे हैं, 9-10 महीनों से, तो वो प्रॉब्लम अभी तक खत्म हुआ नहीं है, तो ये काफी दिनों से चलता जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे आगे की कड़ी के लिए। और अब इस वीडियो के सबसे आखिरी पॉइंट की तरफ हम लोग आते हैं दोस्तों, और प्रोडक्ट लेवल की तरफ हम लोग देखेंगे तो रिस्कोमीटर की तरफ काफी ध्यान देना चाहिए कि आपके प्रिंसिपल पे कितना ज्यादा रिस्क है। और यहाँ पर वेरी हाई रिस्क बोला जा रहा है, तो इस रिस्क के पीछे सोच क्या है। कैपिटल अप्रिसिएशन की जब बात करते हैं तो आपको काफी समय तक रुकना पड़ता है, और क्यों ये एक जो है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट को तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो प्रिंसिपल पे ज्यादा रिस्क हो सकता है और होगा। तो उसके लिए आपको जो है अगर समझ में नहीं आता है अपने फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ आप बात कर सकते हो और चीजों को समझ सकते हो। फिर उसके बाद जो है इस एनएफओ में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। पॉइंट ये है दोस्तों, पहले सब्जेक्ट लो
उसके बाद समझो, उसके बाद देखो कि हाँ, अगर मेरे रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ये स्कीम है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा इस जो है एनएफओ के इन्वेस्टमेंट के रूप से आप जो है आप बढ़ा सकते हो। और आपको अगर इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है तो डेफिनेटली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको वो लिंक दे दिया है, तो आप वो लिंक क्लिक करके आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए।